अस्सलाम वालेकुम जी। ये लेक्चर है ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। और इसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं, हमें क्यों ज़रूरत है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे जो नेक्स्ट सेक्शन है इस लेक्चर का कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी क्या होती है और आईटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ओवरव्यू से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ डिसिप्लिन that covers the principles of specification, systematic development, management and evolution of software system। वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसी साइंस है कि जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस को कवर करते हैं, उस सिस्टम की एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट को कवर करते हैं, उस सॉफ्टवेयर सिस्टम की मैनेजमेंट और एवोल्यूशन को हम कवर करते हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को जब हम एक कोई भी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, उसकी किस तरह से एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू उसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, इन सब को हम स्टडी करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स। इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स होते हैं इसके अंदर, टेक्निक्स होती हैं और मुख्तलिफ मेथड होते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो उसके इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, उनको हम स्टडी करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। Software engineering outlines methods and procedures to ensure that appropriate emphasis is laid on each activity of software development process and not just programming। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसकी हर एक एक्टिविटी पे, हर एक इवेंट पे जो उसके मेथड्स हैं और जो उसके प्रोसीजर्स हैं उन पे हम एम्फेसिस करते हैं, उन पे हम जोर देते हैं। कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। पहला कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट डिफाइंस वेरियस स्टेजेस एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पहला कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है और इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी स्टेजेस शामिल होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दरमियान होती हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग यूजर सेटिस्फैक्शन द डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करने में यूज़र सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करना, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होगी, एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगी, इस चीज़ को इंश्योर करना, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर से हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Then the fourth point, software management. They are the methods and procedures to be followed for effective software maintenance and change control। तो वो methods, वो procedures जो कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को इफेक्टिव करने के लिए ज़रूरी होते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। Then we have CASE, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक कुछ ऑटोमेटेड टूल्स का सेट है हमारे पास जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं केस यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देन वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देयर आर सम लार्ज सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नीडेड टू डेवलप लार्ज सॉफ्टवेयर प्रॉपरली। जब एक छोटा सी बेसिक सा सॉफ्टवेयर होगा, लाइक आपने दो नंबर्स को प्लस करवाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या सिंपल एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है, वो तो इजी टू डेवलप है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर
बड़ा सॉफ्टवेयर रहता है, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो ऐसे लार्ज सॉफ्टवेयर को, बिग सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डेवलप करना इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. फिर स्केलेबिलिटी. Software engineering is based on scientific and engineering concepts. It makes it easier to scale the existing software instead of creating new software from scratch. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूँकि इसमें साइंटिफिक कंसेप्ट होते हैं, इंजीनियरिंग के कंसेप्ट होते हैं, तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को लार्ज स्केल पे लेके जाना ये ज़्यादा इजी होता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा स्क्रैच से ज़ीरो से स्टार्ट करें किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को. देन वी हैव कॉस्ट. कॉस्ट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज़ करना टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, इट मेक्स इट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो आपकी मिनिमाइज हो जाती है, कम से कम हो जाती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम ऐसे डिफरेंट मेथडोलॉजीज को स्टडी करते हैं, ऐसे डिफरेंट अप्रोचेस को स्टडी करते हैं कि जिनसे हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके एक बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं. देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ डायनामिक इन इट्स नेचर, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद को कह लें कि इसको एडजस्ट कर सकती है. आप मतलब कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नई चेंजेस लेके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. एंड द लास्ट पॉइंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, के बाय फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आप अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है उसमें क्वालिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्वालिटी इन्हेंस कर सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. आइए अब देखते हैं कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कह रहे कि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हाई स्पीड कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, और आप बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. इस टेक्नोलॉजी को आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं. द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स enables people to send and receive information. कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इनकी वजह से लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं. ये जो कम्युनिकेशन लिंक होते हैं, आप इनके ज़रिए दुनिया भर में लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और यही वजह है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यानी कि जैसे एक विलेज के अंदर लोग जो रह रहे होते हैं वो एक दूसरे से बाखबर होते हैं, इस तरह ही आज के दौर में विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोग दुनिया में क्या वाक़यात हो रहे हैं, दुनिया के दूसरे किनारे पे जो लोग रह रहे हैं उनसे बाखबर होते हैं. इससे इंफॉर्मेशन जो सी है वो इजीली और क्विकली स्प्रेड होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके अलावा जो आईटी है ये आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इंफॉर्मेशन जो उनसे होती है ये आपकी ज़िंदगी के मयार को इम्प्रूव करती है, आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करती है, लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करती है, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे एक पर्सन जो मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड है और उसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है मेडिकल फील्ड की, तो वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी फील्ड के अंदर यूज़ कर सकता है टू गेट बेटर रिजल्ट्स इन द मेडिकल साइंस. या कोई स्टूडेंट है तो और वो फिर क्या कर सकता है कि वो अपनी फील्ड में होने वाली नई रिसर्च को जल्दी और फौरी एक्सेस कर सकता है
in a very easy way. Okay? तो ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. नेक्स्ट वी सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इसमें हमारे पास पहला कंपोनेंट है कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है हमारे पास जो कि डाटा प्रोसेसिंग को, डाटा स्टोर करने के काम आते हैं. कंप्यूटर्स का आपको पता है क्या होते हैं. देन वी हैव कम्युनिकेशन नेटवर्क. कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिकली इंटरकनेक्शन होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स का फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस से हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, और जब वो डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क. देन नो हाउ. द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग प्रॉपरली इज कॉल्ड नो हाउ. किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से काम करने की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसे हम कहते हैं नो हाउ है इस चीज़ की. IT know-how includes the familiarity with the tools of IT, including internet as well as the skills needed to use these tools. कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी know-how से मुराद है कि ऐसे टूल्स के साथ आपकी जान पहचान हो जिसमें इंटरनेट शामिल है और जिसमें स्किल्स शामिल हैं इन टूल्स को यूज़ करने की, उसे वो चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे. इसमें IT के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं और उनसे जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं वो भी इंक्लूडेड हैं. पीपल शुड नो द यूज़ ऑफ IT टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. लोगों को IT का इस्तेमाल आना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. एंड दे शुड आल्सो नो हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम. और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे IT जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है अच्छे तरीके से. तो यही लेक्चर था हमारा जिसमें हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है और फिर हमने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है.